फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10 मार्क का पूछेंगे। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, इसको कैसे लिखना है। डिटेल्स में मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा सारे पॉइंट्स। और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट एक बजाज का स्टोरी बनाया है, जिसकी मदद से सारे के सारे 15 पॉइंट्स आप लर्न कर पाओगे विद इन 15 सेकेंड्स बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस सब्जेक्ट का लिंक दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आएगा करीबन 10 मार्क का, फुल एक 10 मार्क का आता है। और इसको हमेशा ए बी सी फॉर्म में लिखना है। डी विल बी द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ए डिराइवेशन बोलना, बी मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बोलना, सी डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट और डी विल बी द फीचर्स। अब ये जो ए बी सी है, ये मेरे पिछले वीडियो में व्हाट इज मैनेजमेंट में पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। फिर भी शॉर्ट में, मैनेजमेंट का जो डिराइवेशन है वर्ड, इटालियन कुछ लोग मैनेगर बोलते हैं कि जिस प्रकार घोड़े को हैंडल करते थे, कुछ लोग बोलते हैं कि फ्रेंच मैनेजमेंट से आया, जो इंग्लिश के जो 17वें 18वें जो सेंचुरीज में डेवलप हुआ, उससे कुछ लोग बोलते हैं वर्ड आया। इन शॉर्ट, मैनेजमेंट इज अबाउट गेटिंग थिंग्स डन, काम करवा के लेना ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले एट मिनिमम कॉस्ट। जो दो डेफिनेशन है, ट्रेडिशनल डेफिनेशन बोलता है इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, किसी से काम करवा के लेना। और मॉडर्न डेफिनेशन बोलता है गोल अचीव करना थ्रू द पर्पस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बट ये पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया, तो मैं अभी डायरेक्टली फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में आऊंगा। नाउ ये जो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है, इसके 15 पॉइंट्स है। इट इज एक्सपेक्टेड कि आप 15 पॉइंट जरूर एग्जाम में लिखो। नाउ एग्जाम में इसको फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट या नेचर ऑफ मैनेजमेंट के रूप में भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये 15 पॉइंट्स में बता रहा हूं, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो सबसे पहला जो है, मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन। नाउ इफ आप ट्रेडिशनल डेफिनेशन को देखोगे तो वहां पे क्लियरली कहा गया है कि मैनेजमेंट एक कला है लोगों से काम करवा के लेने की, ठीक है ना। और ये पुराना ट्रेडिशनल डेफिनेशन में था, और सच भी बात है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, जब लोग साथ में आते हैं। बट आपको जब लोगों से काम करवा के लेना है तो मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। सो ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ पीपल है जो साथ में आते हैं, जबकि ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों से काम करवा के लेते हो। क्यों? क्योंकि पॉइंट नंबर 2 आता है ऑब्जेक्टिव्स। नाउ हर चीज मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, ठीक है। आप होंडा कंपनी ले लो, उनका ऑब्जेक्टिव रहेगा साल में 40 लाख 50 लाख गाड़ियां बेचना, उससे भी ज्यादा। सो ये लोग ऑब्जेक्टिव को क्वांटिफाई करते हैं, मतलब 50 लैक्स, या वो लोग बोलेंगे हमको प्रॉफिट कमाना है 100 करोड़, या हमको सेल करना है 1000 करोड़। सो ये सब नंबर गेम होता है कंपनी में। बैंक्स रहेगा तो इतना कर्जा करना देना है ताकि उस पर ब्याज मिल सके। सो अब कुछ प्रोडक्शन वालों का होगा इतने क्वांटिटी ऑफ गाड़ियां या मोबाइल फोन बना सके। सो मैनेजमेंट हर चीज में ऑब्जेक्टिव्स आता है। आपका भी तो 10th और 12th में कितना परसेंटेज लाना है वो ऑब्जेक्टिव रहता है, किसी को डॉक्टर बनना है। सो मैनेजमेंट जब आप करते हो, कोई भी बिजनेस हो, उसका ऑब्जेक्टिव तो रहता है ना। ऑब्जेक्टिव और गोल काफी हद तक सिमिलर तौर पर हम यूज करेंगे, लेकिन आप डीपर लेवल पे जाओ तो ऑब्जेक्टिव में एक फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, यहां से आपको कश्मीर में, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र से टॉप में कश्मीर में जाना है, ठीक है ना, वो आपका ऑब्जेक्टिव हुआ। लेकिन पहले महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, फिर दिल्ली, फिर कश्मीर। तो महाराष्ट्र से ऊपर मध्य प्रदेश में जाओगे तो वो गोल होगा, फिर दिल्ली जाओगे वो सेकंड गोल, और लास्ट में आप कश्मीर पहुंचोगे। सो ऑब्जेक्टिव का छोटा पार्ट गोल है, लेकिन मैनेजमेंट की किताबों में ऑब्जेक्टिव और गोल को काफी बार साथ में रखा गया है। मैं भी उसको अलग नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी एक बारीक फर्क मैंने आपको बता दिया। मैक्सिमम केस में ऑब्जेक्टिव और गोल्स को ऑथर सिमिलर ही मानते हैं।
उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, फल, ये हुआ आपका ऑब्जेक्टिव। तीसरा, मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव। ऑल परवेजिव क्या होता है? एक कंपनी में टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल होता है। टॉप मैनेजमेंट में डायरेक्टर होता है टॉप लेवल में, मिडिल लेवल पे मैनेजर्स होंगे और लोअर लेवल पे एग्जीक्यूटिव्स होंगे। सो मैनेजमेंट जरूरी नहीं कि सिर्फ डायरेक्टर्स ही करेंगे, मिडिल लेवल प्रोडक्शन मैनेजर को भी दिन का प्रोडक्शन प्लान एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव को भी वो प्लान को एग्जीक्यूट करने में प्लान करना पड़ेगा कि कौन, अभी मारुति कंपनी कौन सी गाड़ी वैगनआर कब बनाना है, स्विफ्ट डिजायर ये सब कब बनाना है ना। सो परवेजिव, टॉप, मिडिल, लोअर सब लेवल्स को प्लान और मैनेजमेंट करना ही होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप लेवल ने किया बाकी लोग को जरूरत नहीं है, सबको। घर पे भी तो प्लानिंग आपका ऑल लेवल है। आपके पिताजी कंपनी का काम करेंगे या जॉब दुकान होगा तो उसको मैनेज करने का सोचेंगे, माताजी किचन का सोचेगी क्या खाना बनाना है, आपको पढ़ाई का प्लान करना है। अरे पढ़ाई तो आप लोग करते ही नहीं है, ऐसे कैसे हो गया? ये तो प्लान होता ही नहीं है। ठीक है, आपको शाम को घूमने जाना है, हाँ ये बराबर बैठता है ना। सो मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नाउ सपोजिटली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैं आपको उससे भी पुराना कंपनी ले लूं, फोर्ड 1903, उससे भी पुराना फिएट, कैडबरी 100 साल पुराना कंपनी है, 100 साल के ऊपर। तो बोलने का तात्पर्य कि आपके गोल अचीव हो गए तो क्या अगले साल मैनेजमेंट नहीं होगा? द आंसर इज यस, मैनेजमेंट होगा। सो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपके गोल अचीव हुए, फिर अगला गोल बनाया, जिंदगी भी इसी प्रकार से चलता है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप गोल बनाते हो, उस पर काम करते हो, गोल को अचीव करते हो, फिर अगला गोल बनाते हो। सो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये एक लाइफ का भी तो है। आपने लाइफ के टारगेट बनाए कि 21 तक ग्रेजुएट, 23 तक एमबीए, 25 साल तक जॉब एंड सो ऑन। आपके भी तो गोल जिंदगी के आगे बढ़ते जाते हैं। पांचवा, मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग फोर्स। मैनेजमेंट क्या इंटीग्रेट करता है? मैन, मनी, मशीन, मटेरियल्स, ये सब को इंटीग्रेट करता है। ये सब क्या हुआ? रिसोर्सेज हुआ। क्यों इंटीग्रेट करता है? टू अचीव अ गिवन रिजल्ट्स, करेक्ट। सो मैनेजमेंट इंटीग्रेट करता है मैन, मनी, मशीन, मटेरियल्स को, ताकि वो गोल अचीव किया जा सके, ठीक है ना। उसके बाद मैनेजमेंट इज अ ग्रुप फेनोमेनन। नाउ एक अकेला आदमी, एक सिंपल सा डॉक्टर ले लो सर्जरी का, इफ ही इज डूइंग अ सर्जरी, उसको जैसे ऑपरेशन के लिए कैंची जिसको स्कैल्पल बोलते हैं, ठीक है ना, उसको एनेस्थीसिया देने वाला अलग डॉक्टर की मदद लगेगी, चीरने के लिए नॉर्मली कोई और रहेगा, देन अंदर का सर्जरी वो करेगा, सिलने के लिए कोई और रहेगा, मददगार अंदर के अलग लोग होंगे। सो हर चीज में आपको ग्रुप फेनोमेनन लगेगा। कॉलेज भी कैसे चलता है? कॉलेज में प्रिंसिपल रहता है, टीचर्स रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रहते हैं, वॉचमैन रहते हैं, क्लीन करने वाले लोग रहते हैं। सो हर जगह पे ग्रुप फेनोमिनन है। कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजर्स है, एग्जीक्यूटिव्स है, क्लर्क्स है, वर्कर्स है। सो ये आपको साथ में मिलकर काम करना है, ग्रुप में काम करना है टू अचीव अ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। हर चीज ऑब्जेक्टिव में है, लेकिन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम लगेगा, काम के लिए ग्रुप लगेगा। ग्रुप को आप डिपार्टमेंट में बांटोगे, सेल्स, प्रोडक्शन, सेल्स, प्रोडक्शन, आपका फिनेंस ले लो, परचेज ले लो, है ना। तो ग्रुप फिनोमिनन है। सोशल प्रोसेस। नाउ सोशल प्रोसेस क्यों है? मैनेजमेंट मशीन से कैसे करवाओगे? आपको मशीन चालू करना पड़ेगा, आपको मशीन बंद करना पड़ेगा, आपको लोग लगेंगे, एक सोशल प्रोसेस है। मानते हैं रोबोटिक्स का जमाना आ गया है, लेकिन रोबोटिक को भी तो चालू करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, प्रोग्राम करना पड़ता है उसको। लोग लोग तो लगने ही हैं। एक कॉलेज में भी आपको स्टूडेंट्स लगने हैं, प्रिंसिपल लगना है, कैंपस लगना है, डायरेक्ट, एमबीए में डायरेक्टर बोलते हैं और कॉलेज में प्रिंसिपल बोलते हैं, टीचर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, लाइब्रेरियन है, ठीक है ना, स्पोर्ट्स के टीचर्स है। सो बोलने का तात्पर्य है कि इट इज अ सोशल प्रोसेस जहां पे लोग इन्वॉल्व है, लोगों के थ्रू, लोगों के द्वारा मिलकर, एज अ ग्रुप फिनोमिनन। सोशल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि कंपनी में हो सकता है एक नॉर्थ का आदमी हो, एक साउथ का हो, साउथ का नॉर्मली इंजीनियर ही रहते हैं, सॉफ्टवेयर या इंजीनियर दिमाग वाला होगा, नॉर्थ का हो सकता है मार्केटिंग बोलने में उस्ताद रहते हैं, महाराष्ट्र का मे बी चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगा, ठीक है ना। अलग अलग स्किल वाले लोग साथ में आएंगे और काम करेंगे। सोशल प्रोसेस है। आठवां, मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग।
नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पेट्रोकेमिकल में, उनका जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट है। जियो मोबाइल, रिलायंस ही मालिक है जियो मोबाइल का, लेकिन उन्होंने डिसीजन लिया कि हम मोबाइल में एंटर करेंगे, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर बनेंगे। फिर उन्होंने रिलायंस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एंटर किया, ठीक है। उन्होंने कपड़ों में रिलायंस रिटेल में एंटर किया। उन्होंने रिलायंस ज्वेल्स में एंटर किया। अभी टॉय स्टोर जो हैमलेस है उसको खरीदा। बोलने का तात्पर्य, मैनेजमेंट में आपको डिसीजन लेना ही पड़ता है। ये डिसीजन ऐसा नहीं कि साल में एक बार लेंगे, आपको डेली डिसीजन है। अभी आपका घर का ही ले लो, हर रोज का डिसीजन है, क्या बनाना है, उसके लिए भाजी लाना है, जाना है, खरीदना है, वापस आना है। आपको हर जगह डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे कि कंपनी में प्रोडक्शन कितना करना है, डिसीजन लेना पड़ेगा। काम शुरू करना पड़ेगा, मशीन बंद पड़ गई तो तुरंत सोल्यूशन लेना पड़ेगा। मशीन चालू है, खराब ना हो तो डिसीजन लेना पड़ेगा ऑयलिंग ग्रीसिंग करने का। तो आपके डिसीजन हर मोमेंट लाइफ के कुछ न कुछ रहते हैं। अभी आपने सोचा पानी पीना है तो आप उठ के चले गए, वो भी तो एक डिसीजन है। अगेन माइनर डिसीजन और मेजर डिसीजन होते हैं। आप सोचते हैं कि अब्रॉड जाओगे पढ़ाई का, वो हो सकता है मेजर डिसीजन हो, ठीक है ना। माइनर डिसीजन बस बुक दुकान खरीदने जाना है, दैट कैन बी ए माइनर। बट डिसीजन इंसान हर पल लेता रहता है। कंपनी में तो आपको डिसीजन लेना ही है, और बड़े बड़े कंपनीज डिसीजन लेने से पहले बोलते हैं ना, सोच समझ के फैसला लेते हैं। ना नासिक में एक बहुत अच्छा फेमस होटल है, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। मैं एक बार वहां पे लंच के लिए गया था। वो लोग बोल रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, मैं अपना लंच कर रहा था, ओनर बाजू में, थोड़ा सा बाजू में था, वो डिस्कस कर रहा था किसी के साथ कि जोमेटो और स्विगी के साथ टाइप करेंगे, ठीक है ना। ये 6 महीने पुरानी बात है। फिर दूसरा बोल रहा था ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। 6 महीना बीत गया, आप जोमेटो में देखोगे वो नहीं है। सो उन लोग का डिस्कशन हुआ पर डिसीजन नहीं हुआ। हजारों का प्रॉफिट देखा जाए तो चला गया, उनके अपने रीजन होंगे, बट दूसरे भी तो होटल है उनके सरीके। बोलने का तात्पर्य है कि आपको डिसीजन, आप जो डिसीजन लोगे उससे आपका भविष्य बनेगा। आज का डिसीजन आपका भविष्य बनाता है। कोई भी कंपनी ले लो, अभी आईबीएम, टोयोटा कंपनी पहले टेक्सटाइल में थी, फिर कार में आई, ठीक है ना। होंडा सिर्फ टू व्हीलर बनाते थे 1948 से 62, 62 में वो लोग कार्स में एंटर हुए। इंडिया में आने का डिसीजन उनका 1984 में हुआ। देखो आज इंडिया को रूल कर रहे वो लोग। हीरो सिर्फ साइकिल बनाता था, होंडा के साथ टाइप करके मोटरसाइकिल, तो उनके फैसले थे। तो आप कोई भी ले लो, डिसीजन मेकिंग। एलॉन मस्क का सिर्फ टेस्ला से ही खुश नहीं था, आज स्पेस रॉकेट वो सब भी बनाते हैं, ये सब डिसीजन मेकिंग है उनका। नाइन्थ, मैनेजमेंट इज क्रिएटिव। आपने गूगल डूडल देखा होगा, कैसे क्रिएटिव बनाते हैं। क्यों क्रिएटिव है, आपको नए नए सॉल्यूशंस देखना होगा। यदि आप मैं एक यहाँ पे बिल्डर है, उसका कुछ तो फ्लैट देखने के लिए कुछ समय पहले गया था, कोविड के टाइम में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क था। लेकिन उस बिल्डिंग में एंटर करने से पहले क्लोज रूप जगह, टनल टाइप था, जहां पे आप जाओगे तो आप पे केमिकल का छिड़काव होता था पूरा, और फिर आप बाहर निकलते थे। सो क्रिएटिव लोग हाथ में आपके बोलते हैं ना, जो भी डेटॉल या जो भी लिक्विड हाथ में लगाएंगे, बट व्हाट अबाउट द एंटायर बॉडी। क्या आपका कोविड सिर्फ हाथ में है और कहीं नहीं है। सो पूरा उन्होंने ये किया। सो बोलने का तात्पर्य है कि मैनेजमेंट इज अ क्रिएटिव प्रोसेस। एक बहुत कॉमेडी मीम स्प्रेड हुआ था, जिसमें जापान और इंडिया में, इंडिया जुगाड़ू मतलब अपन कैसे जुगाड़ करते हैं, तो एक मीम स्प्रेड हुआ कि ये लोग क्या कर रहे थे कि एक मेटल आ रहा था, तो उन्होंने मेटल से, मेटल हटाने के लिए उन्होंने हजारों लाखों का खर्चा किया, और फिर मेटल का उन्होंने कुछ हटाने का इन्वेंशन किया। इंडिया वालों ने सिंपल सा एक मैग्नेट लगाया, जहां मेटल आया तो वो खींच लेता था, बाकी प्रोसेस जाता था। सो क्रिएटिव प्रोसेस आपके लाइफ में भी, हर चीज में क्रिएटिव होता है। मैनेजमेंट को क्रिएटिव करना ही पड़ता है। कई बार इसमें टेक्नोलॉजी आ गया। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। विप्रो जैसी कंपनी, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ठीक है। अभी कंपनी में कैसे होता था कि आपको कुछ प्रॉब्लम आया तो आप मैनेजर के पास जाते थे। आजकल आप मोबाइल में ही ऐप में एक टिकट रेज करते हो, फिर वहां से मैनेजर को जाएगा और फिर ही विल गेट बैक टू यू। सो आजकल
क्रिएटिव में मेजॉरिटी आपका ऐप बेस्ड, मोबाइल बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड, लैपटॉप, ये सब इन्वॉल्व हो गया आज का क्रिएटिविटी। जैसे कि बॉश में एक कंपनी, जो बॉश कंपनी है जो पंप्स बनाती है ऑटोमोबाइल के लिए, आप रॉ मटेरियल डालो तो 28 प्रोसेस करके वो डायरेक्ट फिनिश प्रोडक्ट निकालती है। सो क्रिएटिव तरीके से बनाया गया। सो 28 लोग की जरूरत ही नहीं पड़ती, इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस, ठीक है। आपको नया नया 100 साल पहले आप लोगों से काम करवा के लेते थे, आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से काम बहुत फास्ट होता है, करेक्ट। मैं एक अगेन एक बहुत कॉमेडी वीडियो है जिसमें एक जो बोलते हैं ना ऑनलाइन स्टडी किया हुआ कम नॉलेज वाला ऑनलाइन, जो एक डेटा इंजीनियर को, एक बहुत कॉमेडी, आप देखना कॉमेडी डेटा इंजीनियर गूगल में डालना, तो उसका मैनेजर आके उसको बोलता है ये 1,500 डेटा है, आई थिंक इट वाज होटल इंडस्ट्री का या हॉस्पिटल इंडस्ट्री का, आप डेटा फीड कर दो, ठीक है ना। तो पहले फीड कर दो, बाकी का दूसरा काम करना। अब इसको पता नहीं रहता है, ये एक 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 करके सवेरे से रात तक फीड करता है। मैनेजर आता है, बोलता है हुआ कि नहीं, ये बोलता है कि भाई मैंने दोपहर को खाना भी नहीं खाया और मैंने 600 डेटा अभी तक फीड किए वो। मैनेजर बोलता है क्या, अभी तक 600? मैनेजर फिर कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर के लैंग्वेज एक लाइन टाइप करता है, एंटर करता है, 1,500 डेटा एक साथ फीड हो जाता है। अब ये ऑनलाइन शॉक हो जाता है कि इसको नॉलेज नहीं था। तो मैनेजर उसको बोलता है तू ये कंपनी मत छोड़, तू ये कंप्यूटर का ही फील्ड छोड़ दे, तेरे लिए फील्ड नहीं है। सो क्रिएटिव मतलब क्या, मैनेजर को पता था कि किस प्रकार से सॉल्यूशन लाना है। सो बोलने का तात्पर्य है, आजकल जैसे पहले अकाउंट्स आपका मैनुअल होता था, आजकल सब क्रिएटिव टैली पैकेज में होता है, उसमें भी आजकल क्रिएट नए 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 अपडेशन आते रहते हैं। 10th, मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। अब अमेरिका का ले लो, वहां का जो देश चलता है, क्या मैनेजमेंट नहीं है? इंडिया का देश, एक साईं बाबा संस्थान ले लो, आपका कॉलेज ले लो, एक हॉस्पिटल ले लो, हॉस्पिटल में भी तो सर्जरी का प्लान करना पड़ता है, कौन सा सर्जरी कब करेंगे, ठीक है ना, ये सब सर्जरी भी प्लान होगा। तो ये एक दुकान को भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, आपका घर का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। सो इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। कोई ऐसा नहीं कि कोई एक ही कंट्री या स्टेट को मैनेजमेंट करना है, पूरा देश, पूरा कोई भी देश या कोई भी कंपनी या कोई भी दुकान या कोई भी फैमिली, सबको मैनेजमेंट करना है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। अब क्या होता है, मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग मैनेजर को फैसला लेना है, तो वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को बोलेगा जरा स्टैटिस्टिक्स बता, पिछले 3 साल में अपन ने कितना सेल किया है, ठीक है। फिर वो देश का इकोनॉमी स्टडी करेगा, ठीक है। फिर वो साइकोलॉजी देखेगा अभी का क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो बोलने का तात्पर्य है कि आपका एक सादा पर्स ले लो, जेंट्स का जो पर्स आता है, जो आई थिंक टाइटन का, कौन सा कंपनी है, आई थिंक टाइटन का या किसी का पर्स बहुत अच्छा आता है। पिछले साल अ, मैंने देखा था वो 1400 का पर्स था। सेम पर्स अभी वो लोग बेच रहे हैं 900 रुपीज में, सेम पर्स। दाम कम करने का सबसे बड़ा कारण, उनको पता है कोविड के बाद लग्जरी चीज, इतना महंगा पर्स बिकम्स अ लग्जरी, नहीं बिकना है, तो उन्होंने दाम कम कर दिया। बनाने का कॉस्ट कितना होगा, 200 300 400। सो ये लोगों ने साइकोलॉजी यूज किया। क्यों आपके जो रिचार्ज है वो 999 रहते हैं और 1000 नहीं, 1000 इंसान को बड़ा दिखता है, 999 छोटा दिखता है। सो मैनेजमेंट साइकोलॉजी यूज करता है, इकोनॉमिक्स यूज करता है, स्टैटिस्टिक्स यूज करता है, मैथ्स यूज करता है, और ये अलग अलग मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स कि मैनेजमेंट अलग अलग जगह से डेटा, अलग अलग सब्जेक्ट से डेटा लेता है फैसले लेने के लिए, करेक्ट। तो इसलिए इसको मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी बोलते हैं। 12th, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। आपने मुकेश अंबानी को मैनेज करते हुए देखा नहीं होगा, लेकिन रिलायंस का प्रॉफिट इस बार 8,500-9,000 करोड़ आया, उनका टर्नओवर 6 लाख करोड़ के ऊपर है। सो आप रिजल्ट्स देखते हो। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, मैनेजमेंट होते हुए आप देखोगे नहीं, बट उसका नतीजा आप जरूर देखोगे, ठीक है ना।
सो एक्सक्यूज मी, सो मैनेजमेंट इनटेंजिबल है बट यू कैन सी द रिजल्ट्स। प्रोसेस देखना बहुत कठिन है कि ये लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, शायद आपको समझेगा भी नहीं काम क्या है, बट यू कैन सी द रिजल्ट्स, करेक्ट। जैसे कि आप प्लेन में गए, प्लेन उड़ रहा है अपने आप, उड़ अपने आप मतलब पायलट है, एरोस्टेस अपनी पानी और सब तैयारी कर रही है, सब रिदमिक और अच्छे तरीके से चल रहा है। आपको शायद वो दिख नहीं रहा है बट प्लेन अपनी जगह पे काम कर रहा है, उड़ रहा है, एरोस्टेस अपना तैयारी कर रही है। सो यू कैनॉट सी बट आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे। आपने प्रोसेस शायद पूरा देखा नहीं बट नतीजा आपने देख लिया, वो वाली बात है मैनेजमेंट का। उसके बाद मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। सी, अभी एक शार्क टैंक आपने देखा होगा एपिसोड, जिसमें 7-8, 6-7 तो एटलीस्ट थे जो कम एज में हाई एंड अचीवर्स थे। आपने यदि उनका क्वालिफिकेशन देखा होगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किसी ने कनाडा में पढ़ाई किया, कोई आईआईटी में है था, कोई आईएम्स में था, सब हाई क्वालिफाइड। सो बोलने का तात्पर्य क्या है, मैनेजमेंट प्रोफेशन का रूप ले चुका है पूरे तरीके से। आज आप सीखते हो अच्छे जगह से, और फिर वो नॉलेज अप्लाई करते हो स्टार्टअप और आपके कंपनी में। सो प्रोफेशन होने के लिए एक प्रोफेशनल एग्जाम्स चाहिए, रिजल्ट्स होना चाहिए, नतीजा होना चाहिए, आजकल सब है ये। सो मैनेजमेंट अभी प्रोफेशन बन गया है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन है, वैसे मैनेजमेंट का भी प्रोफेशन है। आईएम्स अहमदाबाद, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे मैनेजमेंट के कॉलेजेस है। 20 साल पहले नासिक में, सिर्फ 20 भी नहीं, 22 से 23 साल पहले नासिक में 4 कॉलेजेस थे एमबीए के। आज 20 कॉलेजेस, 20 के ऊपर है कॉलेजेस। सो प्रोफेशन का रूप ले चुका है, काफी लोगों ने एडमिशन लिया है, ठीक है। 14th मैनेजमेंट, इसका जो प्रोफेशन साइंस और आर्ट, आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले वीडियोस में आपको और डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। उसमें शॉर्ट नोट होगा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, उस पर मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। नाउ आगे, मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। ये भी आने वाले वीडियो में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। उसमें 2 वीडियोस होंगे, मैनेजमेंट एज अ साइंस का अलग होगा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट का अलग होगा। लेकिन फिलहाल मैं शॉर्ट में बता दूं। साइंस एक लैटिन वर्ड साइंसिया से आया, विच मीन्स नॉलेज, ठीक है। साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं, नॉलेज होता है। मैनेजमेंट भी तो वो है, उसमें भी नॉलेज है, कॉज और इफेक्ट। आपने अच्छा पगार दिया तो मैनेज अच्छा होगा, रिजल्ट्स आप देख सकते हो। सो साइंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए देयरफॉर मैनेजमेंट इज अ साइंस। उसी प्रकार से इसका पिछला वाला पॉइंट जो था प्रोफेशन, प्रोफेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स है, देयरफॉर मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। नेक्स्ट ले लो आर्ट, आर्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स है। फॉर एग्जांपल, आर्ट इज क्रिएटिव, रिजल्ट बेस्ड, प्रैक्टिस बेस्ड। सेम मैनेजमेंट इज ऑल्सो क्रिएटिव। इधर तो एक पॉइंट भी आया था अपना, पॉइंट नंबर 9 था, मैनेजमेंट इज ऑल्सो क्रिएटिव, मैनेजमेंट इज ऑल्सो प्रैक्टिस बेस्ड, मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है ना। आर्टिस्ट का सक्सेस उसके रिजल्ट से आता है, मैनेजमेंट, मैनेजर का सक्सेस उसने जो कंपनी को प्रॉफिट दिलवाया, नतीजा दिलवाया, उससे आता है, करेक्ट। सो मैनेजमेंट भी साइंस है, मैनेजमेंट भी आर्ट है, मैनेजमेंट भी प्रोफेशन है। और लास्ट का, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस, सी, प्री कोविड मैनेजमेंट, आप जाओ कंपनी में, टीम मीटिंग होगा, अभी तो सब ऑनलाइन हो गया है, सब जूम पे चलता है, ऐप पे चलता है, मोबाइल ऐप पे चलता है। सो अभी डायनेमिक प्रोसेस मतलब वक्त जैसे बदला है वैसे मैनेजमेंट भी बदला है, और आपको एडजस्ट हमेशा करना पड़ेगा वक्त के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ, और स्टाइल भी आपको चेंज करना पड़ेगा। 1960-70 के जमाने के लोग का मैनेजमेंट स्टाइल कुड बी आउटडेटेड, अभी सब मॉडर्नाइज तरीके से काम होता है। पहले इंडिया में 6 days अ वीक स्टैंडर्ड था, आप बॉम्बे में जाओ, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज अभी फॉरेन स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करते हैं, 5 days अ वीक। इनफैक्ट कुछ कंपनीज तो 4 days अ वीक भी सोच रहे थे। सो बट 4-5 दिन में काम जोरदार रहेगा, आपको ब्रेक आसानी से, लंच के अलावा आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा, बट आपको खुशी होगा। आपको बैंक का तो ऑलरेडी शुरू हो गया, ठीक है ना। बैंक सेकेंड और फोर्थ सैटरडे बंद रहते हैं, कुछ साल बाद फोर्थ, चारों के चारों सैटरडे बंद रहेंगे। शुरू तो हो गया प्रोसेस, कुछ साल बाद वापस बैंक के कर्मचारी बोलेंगे कि चारों सैटरडे छुट्टी दो। ये भविष्य में होने वाला है। वर्क वीक सिर्फ हमारे जैसे टीचर्स बेचारे 6-6 वीक लड़ते रहते हैं, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी 6-6 दिन। सो
कुछ लोग का लाइफ शायद 6 दिन में जाएगा, बट जो जॉब करते हैं उनके लिए 5 डेज अ वीक या 4 डेज अ वीक भी शायद भविष्य में हो जाए। तो इस प्रकार से ये 15 पॉइंट है। अच्छा, ये 15 के 15 पॉइंट आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी आपको एक स्टोरी बताऊंगा जिससे आपको 15 के 15 पॉइंट लर्न हो जाएंगे। जैसे ही स्टोरी खत्म हो जाएगा आपको 15 सेकंड में ये 15 के 15 पॉइंट्स याद रहेंगे। तो अभी मैं शुरू करता हूँ ये स्टोरी। नाउ ये स्टोरी है, मैंने बजाज का एग्जांपल लिया, एक एज्यूम्ड स्टोरी है, ठीक है ना। सो इंडिया की भारतीय कंपनी है बजाज। So let us come to the first point. First point क्या है? मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू डन गेटिंग थिंग्स डन, ठीक है ना, पहला पॉइंट। अब सिंपल सा लॉजिक, कंपनी में सबसे टॉप में कौन होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर का हेड। सो मैनेजिंग डायरेक्टर अलग अलग डिपार्टमेंट से काम करवा के लेगा, बराबर है। ये पहला मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर विल गेट द थिंग्स। अभी मैनेजिंग डायरेक्टर से थोड़ा नीचे आओ, डायरेक्टर डिपार्टमेंट, उसमें सेल्स डिपार्टमेंट में आओ। सेल्स डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव रखेगा, ये पॉइंट नंबर 2 है। तो वो चाहता है कि 2 लाख पल्सर बेचना है। सो मैनेजिंग डायरेक्टर अलग अलग डिपार्टमेंट लोगों से काम करवा के लेगा, गेटिंग थिंग्स डन। दूसरा, मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। मतलब सेल्स मैनेजर बोलेगा सेल्स मैनेजर बोलेगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव है 2 लाख पल्सर बेचना। अब 2 लाख पल्सर बेचना है तो प्रोडक्शन ऑल परवेजिव, प्रोडक्शन मैनेजर को परवाह ही नहीं है, एज्यूम स्टोरी है। वो बोलता है मुझे कोई परवाह नहीं है, वो 2 लाख रिक्शा बना देता है, ठीक है ना। वो बोलता है कि भाई 2 लाख पुष्पा, पुष्पराज झुकेगा नहीं, वो बोलता है भाई मैं रिक्शा बनाऊंगा। उसने रिक्शा बना दिया। सेल्स मैनेजर ने पल्सर बनाने को बोला था, पुष्पराज ने पुष्पा ने रिक्शा बना दिया, उसको परवाह ही नहीं। सो पहला पॉइंट क्या था? मैनेजिंग डायरेक्टर विल गेट द थिंग्स डन। 2 लाख का ऑब्जेक्टिव सेल्स मैनेजर तय करता है, लेकिन प्रोडक्शन वाला को परवाह ही नहीं, परवाह से उसने अपने रिक्शा बना दिया। और सेल्स मैनेजर बोलता है ऐसा चला कंटिन्यूसली, कंपनी 4 में बंद हो जाएगी 4 महीने में। सो पहला मैनेजिंग डायरेक्टर काम कर गेटिंग थिंग्स डन लोग डिपार्टमेंट से, सेल मैनेजर ऑब्जेक्टिव तय करता है, प्रोडक्शन मैनेजर को परवाह ही नहीं, उसने रिक्शा बना दिया। सेल मैनेजर बोलता है ऐसा रहा तो 4 महीने ऐसा ही चला कंटिन्यूसली, आपने रिक्शा बनाया मोटरसाइकिल के बजाय, जो कि गोल है अपना, तो कंपनी बंद हो जाएगी। उतने में इंटीग्रेटिंग फोर्स, परचेज मैनेजर बोलता है प्रोडक्शन मैनेजर ने इंटीग्रेट ही नहीं किया। परचेज मैनेजर बोलता है कि प्रोडक्शन मैनेजर ने पल्सर के लिए रॉ मटेरियल मंगाना चाहिए था, उसने रिक्शा के लिए मंगाया, तो हमारा इंटीग्रेशन ही गलत हो गया, ठीक है ना। मतलब आपको लॉजिक क्या याद करना है? मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का हेड है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट से काम करवा के लेगा। ऑब्जेक्टिव दूसरा सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स करेगा तब प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को परवाह नहीं। प्रोडक्शन को परवाह नहीं तो सेल्स मैनेजर बोलता है बंद हो जाएगा। फिर परचेज मैनेजर का रोल आता है, परचेज बोलता है कि इंटीग्रेट ही नहीं किया तो कैसे चलेगा। अब परचेज मैनेजर ने माना कि इंटीग्रेट नहीं हुआ तो फिनेंस मैनेजर आ जाएगा। फिनेंस मैनेजर आएगा कि पूरा फिनेंस का ग्रुप बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। फाइनेंस मैनेजर बोलता है सारे फाइनेंस ग्रुप का सत्यानाश हो गया। क्यों? क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर काम करवा के लेगा, सेल मैनेजर ने ऑब्जेक्टिव रखा 2 लाख का, पॉइंट नंबर 2 है तो 2 लाख गाड़ियों का। प्रोडक्शन मैनेजर को परवाह नहीं, उसने रिक्शा बना दिया। सेल मैनेजर बोलता है ऐसा रहा तो कंटिन्यूसली तो अपना धंधा बंद हो जाएगा। परचेज मैनेजर बोलता है इंटीग्रेट ही नहीं किया। फाइनेंस मैनेजर बोलता है कि पूरा फाइनेंस ग्रुप बर्बाद, सत्यानाश हो गया क्योंकि रिक्शा बना दी है जबकि पल्सर बनाना था। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल प्रोसेस। मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोडक्शन के बजाज से सोशल प्रोसेस से हकाल देता है। प्रोडक्शन मैनेजर पुष्पा को बोलता है भाई हम नहीं चला सकते, तू नौकरी छोड़ दे, 2 लाख पल्सर बोला था तूने 2 लाख रिक्शा बना दिया, नहीं हो सकता। बजाज एक एग्जाम्पल है, ये सच नहीं है, जैसे एग्जाम्पल स्टोरी बनाया मैंने, क्रिएटिव और एज्यूम्ड स्टोरी है। ये एक सोशल प्रोसेस है। प्रोडक्शन मैनेजर को बोलता है तू वही छोड़ दे, तो पुष्पा पुष्पराज बोलता है मैं झुकेगा नहीं, मैं छोड़ रहा हूँ जॉब, तो वो छोड़ देता है। और प्रोडक्शन मैनेजर पुष्पराज बोलता है कि अब मैं रिक्शा चलाऊंगा, मैंने जो रिक्शा बनाई है वही मैं चलाऊंगा। और वो रिक्शा चलाना शुरू करता है। फिर उसके मन में आता है पुष्पराज हम क्रिएटिव तरीके से रिक्शा बनाएंगे। तो वो रिक्शा को देखो मस्त क्रिएटिव रंग बिरंगी कर देता है क्रिएटिव तरीके से। और फिर बोलता है कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं ऊपर मतलब आसमान में भी चलाऊंगा, यूनिवर्स यूनिवर्स में भी रिक्शा चलाऊंगा। सो सोशल प्रोसेस है, डिसीजन लेता है रिक्शा चलाने का,
क्रिएटिव बनाता है रिक्शा को। वो बोलता है मैं धरती नहीं यूनिवर्स इतना फास्ट चलाऊंगा कि कभी कभी रिक्शा उड़ेगी, यूनिवर्स में भी चलाऊंगा, यूनिवर्सल प्रोसेस। लेकिन वो बोलता है पर मैं डिसिप्लिन से चलाऊंगा, सवेरे 11 से रात को 11 तक, मतलब 11th पॉइंट है इसकी ये। और बोलता है कि मेरे को पेमेंट टेंजिबल कैश नहीं चाहिए, इनटेंजिबल, फोन पे, गूगल पे, इनटेंजिबल हुआ ना, तो इनटेंजिबल पे करो। इनटेंजिबल जो दिखता नहीं है आपके मोबाइल से मेरे मोबाइल में फोन पे कर दो, तो पैसा आते हुए दिखेगा नहीं, कैश तो दिखना नहीं है, तो इनटेंजिबल पेमेंट करो। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। वो और अभी पुष्पराज रिक्शा में बैठा है, कोई नहीं आया, वो सोचता है कि रिक्शा चलाने का प्रोफेशन बड़ा अजीब है। कभी कभार साइंस के लोग आते हैं, कभी कभार आर्ट के लोग आते हैं। बड़ा डायनेमिक, बोलते हैं ना, डायनेमिक प्रोसेस है। रिक्शा में भी लेडीज लोग बार्गेन करते हैं, डायनेमिक तरीके से बार्गेन करते हैं। तो एक बार क्विक रिवाइज कर दे तो आपका हो जाएगा। चलो रिवाइज शुरू करें। पॉइंट नंबर 1 क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर चाहता है टू गेट द थिंग्स डन, ठीक है। वो प्रोडक्शन मैनेजर, क्या बोलता है, सेल मैनेजर को काम देता है। सेल मैनेजर ऑब्जेक्टिव बनाता है 2 लाख पल्सर बेचने का। प्रोडक्शन मैनेजर को परवाह ही नहीं, परवेजिव, कि उसको पल्सर बनाना है, बोलता है मैं रिक्शा बनाऊंगा, रिक्शा बना देता है। सेल मैनेजर बोलता है ऐसे ही कंटिन्यूसली रहा तो पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा। परचेज मैनेजर बोलता है उसने इंटीग्रेट किया ही नहीं। फिनेंस मैनेजर बोलता है पूरा ग्रुप को बर्बाद कर दिया। लास्ट में मैनेजिंग डायरेक्टर हाथ जोड़ता है, बोलता है कि तू अपना बजाज के प्रोडक्शन जो सोशल प्रोसेस है उससे तू निकल जा। पुष्पराज बोलता है मैं झुकेगा नहीं। वो डिसाइड करता है, डिसीजन लेता है कि वो रिक्शा चलाएगा, उसको क्रिएटिव बनाता है। और वो बोलता है मैं धरती में नहीं यूनिवर्स में कहीं पे भी चलाऊंगा, लेकिन मैं डिसिप्लिन से चलाऊंगा, सवेरे 11 से रात को 11 तक। और पेमेंट कैश नहीं लूंगा, इंटेंजिबल लूंगा, फोन पे इससे। और फिर वो बैठा रहता है, वो सोचता है मैनेजमेंट का प्रोफेशन बड़ा अजीब है। इसमें साइंस वाले लोग, आर्ट वाले लोग आते हैं, और लेडीज तो बार्गेनिंग बड़े डायनेमिक तरीके से करते हैं, ऐसा है सोचता है। इस प्रकार से अपने 15 पॉइंट्स विद एक्सप्लेनेशन स्टोरी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कितने मार्क्स का है, कैसे लिखना है, ये 15 पॉइंट को एक्सप्लेन किया, लर्न करने के लिए 15 स्टोरी बनाया। आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करना। और भी वीडियोस देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।